हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 6th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस बात पर मेडिकल के बच्चे। उसी पर आज बात करने जा रहा हूं जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। जब आप एक बार विजुलाइजेशन कर लेंगे, और विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सॉलिड में जितना विजुलाइजेशन हो जाता है उतना क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे भैया रट लो। अरे कितना रट लोगे ये बता दो अच्छा मुझे। मैं भी अपने मुंह से बोलता हूं कभी कभी कि हाँ इतनी बात आप याद कर लो, या आप इसको यहीं तक सोचना। ये बातें मैं आपसे बोलता हूं क्लास में। ये सभी लोग बैठे हुए, इनसे मैंने कई बार बोला है। तो देखो, रटना एक अलग चीज हो गई। यहां पर सॉलिड में जितना आप विजुलाइजेशन कर लोगे उतनी चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। ठीक। अब देखो, अब मान लो जो मैं पहले हेडिंग लिखने जा रहा हूं, पहले उस बात का मतलब समझो। ठीक, देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ओबी है, टीबी है टेट्राहेड्रल बॉयड, ओबी है ऑक्टाहेड्रल बॉयड। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड फॉर एफसीसी या सीसीपी। किसमें फॉर नहीं, या इन होगा, इन एफसीसी या सीसीपी। किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं? लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल। किसकी बात कर रहे हैं? लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल बॉयड एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड इन एफसीसी या सीसीपी की बात की जाती है। हमें बीसीसी के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं करनी है, ठीक, क्योंकि इसकी बात फिक्स है, उसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात हमसे पूछी जाती है एफसीसी या सीसीपी की। किसकी बात पूछी जाती है? बीसीसी या एफसीसी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल बॉयड। हेडिंग डालो, टेट्राहेड्रल बॉयड। ध्यान दो, अगर हम आपसे टेट्राहेड्रल बॉयड्स की बात कर रहे हैं तो देखो भैया क्या होता है टेट्राहेड्रल बॉयड्स में। ध्यान से समझना, मेरी इस बात को समझना। देखो, टेट्राहेड्रल बॉयड्स की जब भी बात की जाती है तो देखो क्या होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं क्यूब बनाने जा रहा हूं। किसको बनाने जा रहा हूं? क्यूब को बनाने जा रहा हूं। देखना भाई ध्यान से आप। देखो, ये देखिए किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल बॉयड्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझो भाई, यानी कि एफसीसी में इतनी बात जानते हो, जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कहां कहां पर होता है? कॉर्नर्स पर होता है। और कहां पर होता है? फेस के सेंटर पर होता है। ये देखो भाई, कॉर्नर्स पर होता है और फेस के सेंटर पर होता है। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, इन कॉर्नर के दो एटम, एक कॉर्नर ये वाला और एक कॉर्नर ये वाला, इनको फेस के सेंटर से क्या किया? मैंने मिला दिया। किससे मिला दिया? फेस के सेंटर से मिला दिया। ये देखो,
अब ये देखो एक बेस बन गया, यानी कि अब इसको इससे मिला दो, थोड़ा सा इसको इधर बना लो, ये ऐसे मिला दिया, ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दिया। अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो इमेजिन करने के बाद ये आपको कुछ, अब देखो ये भी इस तरीके से है, जिस तरीके का देखो क्यूब में बनाओ। अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे घुमा दे रहा हूं, ऐसे है भी, इसको घुमा दो ऐसे, तो देखो घुमा के देखने पर कैसा लगता है, ये देखो कैसा लगता है, ध्यान समझना, ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको। ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जब ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो देखो फिर क्या होता है, यानी कि अब देखना भाई ध्यान से बात को। अब देखो नीचे वाले की बात करें, ये वाली लाइन, ये कॉर्नर इसके फेस के सेंटर से मिला दी मैंने, ये फेस का मान लो सेंटर है, फेस के सेंटर से मिला दी, और इन सबको किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। इस फेस के सेंटर पर जो एटम रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब आपने मिला दिया, यानी कि इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा और इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, ध्यान समझना। इन चारों पॉइंट्स का सेंटर, ये क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इन चारों पॉइंट का सेंटर, इन चारों पॉइंट का सेंटर ये वाला पॉइंट जहां से मैंने एरो मारा है, और ये वाला भी पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स का क्या होगा, सेंटर होगा। यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिला दो, ये लाइन थोड़ी तिरछी बन गई, ठीक, इस तरीके से मिला दिया, यानी कि लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखो अप्रॉक्सीमेशन में भी ये सीधी चली गई, ये ये क्या हो गया, सेंटर हो गया भाई, ये देखो सेंटर हो गया। अब अगर सेंटर हो गया ये, तो देखो अब क्या देखना है आपको, अब देखना है इधर ध्यान से, क्या देखना है आपको, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, यानी कि डायगोनल बन गया, वो डायगोनल जो कहां से पास हो रहा है, बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। कहां से जा रहा है, बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। मैंने अभी आपको समझाने के लिए ये पॉइंट ए कह दिया और ये पॉइंट क्या कह दिया, सी कह दिया, यानी कि डायगोनल है। क्या है ये, डायगोनल। अब देखो, अब आपको क्या होगा, अब इसकी बात नहीं कर रहा, डॉट डॉट करके देखो, ये चीज अभी मैंने ये बनाया इस तरीके से, ये देखना जरा यहां, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब देखना जरा आगे, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बात स्लिप हो जाएगी। ध्यान से सुनो, देखो क्या है, एक क्यूब में जो जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स बन रहे हैं एफसीसी में, वो कहां पर बन रहे हैं, जल्दी बताओ। वो बन रहे हैं बॉडी डायगोनल पर। किस पर बन रहे हैं, बॉडी के डायगोनल पर। बात क्लियर, यानी कि मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, देखो कैसे, कि ईच टेट्राहेड्रल बॉइड टू फॉर्म ए बॉडी डायगोनल, टू फॉर्म ए बॉडी डायगोनल। अब देखो सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉइड्स कहां पर फॉर्म होते हैं, बॉडी डायगोनल पर फॉर्म होते हैं। कहां पर फॉर्म होते हैं, बॉडी डायगोनल पर फॉर्म होते हैं। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अब देखो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर ये सारे के सारे बॉडी डायगोनल पर फॉर्म होते हैं, किस पर फॉर्म होते हैं, बॉडी डायगोनल पर। अब देखो, यानी कि टेट्राहेड्रल बॉइड, अब
एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल, यही होते हैं ना। और एक डायगोनल पर कितने वॉइड बन रहे हैं? देखो ध्यान से, 2 वॉइड बन रहे हैं। कितने? एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड, यानी कि एक डायगोनल पर 2 वॉइड बन रहे हैं। तो बताओ 4 पर भगवान की दुआ से कितने बनेंगे? 4 2 जा 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यानी कि कितने बनेंगे? टोटल बॉडी डायगोनल कितने, सॉरी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ गए? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू कितने आ गए? 4 इंटू 2। कितने आ गए? 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अब आपको इतनी बात क्लियर समझ में आने लगी, यहां पर ध्यान रखना। अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई यहां तक, अब समझना आगे बात। देखो क्या होता है। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। देखो भाई, आपने बीसीसी भी पढ़ा है, आपने एफसीसी भी पढ़ा है। बोलो भैया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब मुझे थोड़ा आप पीछे ध्यान करो जरा। अगर मान लो ये वही डायगोनल है, ये क्या है? ये यही वाला डायगोनल है, ए से सी वाला। अब इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती थी? जल्दी बताओ, कितनी होती थी? √3a। ये बॉडी का सेंटर है। कितनी होती है? √3a। यानी कि टोटल लेंथ यहां से यहां तक की कितनी आ गई? √3a आ गई। ठीक है, बात क्लियर? यानी कितनी आ गई? √3a आ गई। अब देखो अगर ए से सी ये लेंथ, अब इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी? ये मान लो सेंटर है हाफ, तो ये कितनी हो जाएगी? √3a/2 हो जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी? √3a/2 हो जाएगी। यहां तक तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है समझने में, ये पूरी बॉडी। अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं। देखो इधर, ये यहां से यहां तक की √3/2 हो गई, यहां से यहां तक की √3/2 हो गई। अब देखो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट नीचे जरूर है, लेकिन ये आप थोड़ी ज्योमेट्री इस तरीके से बनी है। अब यहां से इतनी बात करो, जहां ये इतना, तो यहां से देखो, यहां से अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके मिड में है, तो ये कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? √3a बाई कितनी थी? पहले 2 थी, और उसका भी हाफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, फिर से मैं यहां पर बता देता हूं। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये जो देखो, ये वाली डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी? √3a/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? देखो अब एक बार यहां पर भी देख लो, √3a/2 थी, और ये पॉइंट फिर से समझो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है। तो जब यहां से यहां तक की √3a/2 है, फिर इसका आधा, √3a/2 का आधा, √3a/2 का आधा, तो कितना आ गया? √3a/4 आ गया। कितना आ गया? √3a/4 आ गया। यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई? √3a/4 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ठीक, अब देखो क्या होता है, आगे समझना। यानी कि अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। ये तो बात अभी करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहे हैं। पहले इसको आप नोट डाउन करिए, यानी कि आपको पता चल गया कि किसी भी टेट्राहेड्रल के लिए जो भी वॉइड बनते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर बनते हैं? बॉडी के डायगोनल पर बनते हैं। तीसरी बात, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि इसकी कॉर्नर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, अगर उस डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/4। तो डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यहां पर लाइन भी लिख देता हूं कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ either center
और कॉर्नर of the cube is equal to रूट 3a/4। रूट अपॉन 4 है, कितनी है? रूट 3a/4। यहां तक बात क्या हो गई आपको? क्लियर हो गई। और आपको समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल बॉइड्स हमेशा कहां पर फॉर्म होते हैं? टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑलवेज फॉर्म कहां पर होते हैं? टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑलवेज फॉर्म किस पर? बॉडी डायगोनल पर। किस पर फॉर्म होते हैं? ईच टेट्राहेड्रल बॉइड्स टू फॉर्म ए बॉडी डायगोनल। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि जो भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स फॉर्म होते हैं वो कहां पर होते हैं? अब मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से, टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑलवेज फॉर्म ए बॉडी डायगोनल। कहां पर? बॉडी। जबकि मैंने यहां पर लिख दिया इज, अगर आप इसको लिखना तो लिख लेना, अदरवाइज कोई बहुत नेसेसरी नहीं है। इतनी बात जानकर आप समझ में आ गया। सबसे बड़ी चीज थी आपको विजुअलाइजेशन हो गया कि कैसे एफसीसी में टेट्राहेड्रल बन जाते हैं। अरे सर हमने तो कभी देखा ही नहीं। कई फोन आए मेरे पास, आपको बता दूं, अभी कानपुर से मेरे पास कई बच्चों के फोन आए। जब से मैंने अपने लेक्चर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो बच्चे तैयारी करने वाले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उसमें नंबर दिया था डिस्क्रिप्शन में अपना बच्चों को, तो उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बता दीजिएगा एक बार, ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स फॉर्म कैसे होते हैं किसी भी एफसीसी के अंदर। तो मैंने सोचा मैं बच्चों को ये बात जरूर बताऊं, इसलिए मैंने क्या, टेट्राहेड्रल बॉइड्स की बात आपको बता दी। ठीक, कि टेट्राहेड्रल बॉइड्स, और बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से, कहीं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। किसी को कहीं डाउट आता है तो बिल्कुल मुझे से पूछ सकता है, नो टेंशन। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, अब आगे बात करते हैं इसी पे। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल बॉइड की। ठीक, देखो अब मैं बनाने जा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल बॉइड। देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ठीक, बात क्लियर, समझना है। अब अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल बॉइड की तो देखो भाई ध्यान समझो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बॉइड की फॉर्मेशन दिखा दूं। जैसे देखो ये 4 पॉइंट रखे, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, क्लियर। इसके ऊपर एक रखा है, इसके नीचे एक रखा है। अब देखो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो, नीचे। ये क्या बन गया? एक ऑक्टाहेड्रल बन गया। क्या बन गया? एक ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब आगे समझो आप, यानी कि अगर इस तरीके से बॉइड्स की फॉर्मेशन हो रही है तो देखो क्या होगा, यानी कि एक क्यूब है, ये देखिए एक क्यूब है। इस क्यूब को देखो मैंने इस तरीके से बना दिया, ये देखो, अगर ये बन गया तो देखो क्या होगा, ध्यान समझना। देखो क्या करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल बॉइड के लिए आपको, इस बात को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ। देखो अब मुझे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स बनाने हैं तो देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। देखो मैं क्या करूंगा, क्या करो आप, एक लाइन ये हो गई, क्लियर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और एक लाइन ये हो गई, बात क्लियर एकदम, ठीक है।
यहां तक बात क्लियर एकदम, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। यानी कि ये सर ऊपर दो तोप जैसी क्या खड़ी कर दी, इधर क्या कर दिया ये देखो भैया क्या बता रहा है आपको। यानी कि ऊपर के साइड इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब बनाया है और एक इस तरफ क्यूब बनाया है, इसको मिला के इधर खींच के पूरा एक क्यूब बना दोगे। ऊपर साइड जो लाइनें खींची हैं इनसे और इधर लाइनें खींच के एक क्यूब बना दोगे, इतना समझो पहले। यानी कि इसके ऊपर एक क्यूब है, इसके नीचे एक क्यूब है, मैंने बस इस तरह बना दिया कि जिससे मेरा काम चल जाए। बात के लिए आप भी इतने से ही समझ जाओगे। देखो यानी कि ये क्यूब का एक फेज है, ये दूसरे क्यूब का फेज है, ये अलग क्यूब का फेज है, ठीक है। एक एटम यहां पर रखा हुआ है और एक एटम यहां रखा हुआ है, और ये क्या है, कॉर्नर्स। सबको मिला दो, इसको इससे मिलाया, 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 ठीक। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। देखो ये जो आपको ऑक्टाहेड्रल इतना हौच पौच सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका जो सेंटर है इन सारे पॉइंट्स का, वो इस एज के सेंटर पे लाई करता है। कहां पे लाई करता है? इस एज के सेंटर पर लाई करता है। इन सबका सेंटर है ये, यहां हिंदी में लिख रहा हूं, देखो इन सारे पॉइंट का सेंटर है, सारे पॉइंट का सेंटर है। इन सारे पॉइंट्स का सेंटर है ये वाला पॉइंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो भी एजेस अभी बन रही है वो कहां पर बन रही है? जल्दी बोलो, कहां पर बन रही है? सिर्फ बन रही है अभी एज के सेंटर पर। कहां पर बन रही? एज के सेंटर पर। इतनी बात समझ गए आप? यानी कि अगर एज के सेंटर पर बन रही है तो देखो भाई, अगर एज के सेंटर की अगर हम आपसे बात करें तो एज के सेंटर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है? octahedral void form a edge center, edge center, edge center, ठीक है। अब देखो अगर एज के सेंटर पे बन रही है बात तो देखो क्या होगा, 1/4 इंटू 12 कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि एज के सेंटर पर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। बात क्लियर? अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगली बात सुनना मेरी ध्यान से। देखो एक क्यूब बना दिया और छोटा सा बना रहा हूं, छोटा सा क्यूब बन गया ये फटाफट, ठीक है। ये क्यूब बन के तैयार हो गया। अब देखना भाई आगे, अगर ये क्यूब बनकर तैयार हो गया तो देखो क्या होगा, ध्यान समझना। यानी कि समझना जरा बात को, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। 1 पॉइंट 2 3 4 और कहां रखे हैं? एक फेस के सेंटर पे एटम ये रहा, एक ये रहा, इसको मिलाया इससे और इसको मिलाया इससे, इसको मिलाया इससे और इसको मिलाया इससे, इससे मिला दो, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये देखो क्या बन गया यहां पर, एक और वॉइड बन गई, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो भाई, यानी कि अब देखो यहां पर क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। पहले इसको नोट डाउन करो, अच्छा अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी, फिर मैं आगे तुम्हें लिख बताऊं। अब देखो octahedral void complete inside the cube, inside the cube, octahedral void inside the cube।
यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनसाइड द क्यूब कितने बन रहे हैं बेटा? एक बन रहा है। कितना बन रहा है? एक। तो टोटल कितने बन गए? 3। कहां गए 3? 3 1 3 + 1 कितने आ गए? 4 आ गए। कितने आ गए? 4 आ गए। अब देखो, अगर एज लेंथ पूरी कितनी है? ए है। कितनी है? ए है। तो ये देखो कॉर्नर है, कॉर्नर से ये सेंटर है क्यूब, ये क्यूब का सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। किसका? क्यूब का सेंटर है। ठीक, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। तो ये भी कितनी होगी? a/2। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से दो भाई, इतनी बात अगर आप समझ गए तो देखो मैं यहां पर एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में लिख देता हूं कि कॉर्नर से, ऐसे लिखना, कॉर्नर से सेंटर, कॉर्नर से क्यूब के सेंटर तक की डिस्टेंस √3a/2 होती है। कितनी होती है? कॉर्नर से क्यूब के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/2 होती है। क्योंकि पूरा अगर एक यहां पर डायगोनल डाल दो तो देखो पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होती है किसी डायगोनल की? √3। हाफ करोगे तो कितनी हो जाएगी? √3a/2। अब किसकी बात की? यहां से लेके कहां तक? इसके सेंटर तक की, इस कॉर्नर से लेके यहां तक की डिस्टेंस। बात आ गई समझ में? इस कॉर्नर से लेके इस क्यूब के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल के लिए? √3a/2 होती है। यहां तक बात क्लियर एकदम? यानी कि अब मैं एक लाइन और लिख देता हूं इसको रफ करके, अगर आपको बात ध्यान हो तो इसको मैं रफ कर देता हूं इस साइड का पार्ट, और यहां पर एक लाइन लिखने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट लाइन, आपको यही तो ध्यान रखना है। क्या लाइन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलवेज फॉर्म at edge center and center of the cube। सेंटर ऑफ द क्यूब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सब कुछ भूल जाओ बट ये बात मत भूलना बस। और टोटल कितने वॉइड फॉर्म होते हैं? 4। बस क्लियर बात हो गई कि नहीं? अब आपको किसी बात से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, और भैया अगर इसमें उलझ जाओ ना कि अरे सर कैसे √3a/2 बता दिया, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई ये बात, तो ये बात याद कर लेना तुम, मत ज्यादा परेशान हो। ठीक, मैं बता रहा हूं फिर से, लेकिन आपको बता दे रहा हूं इस पॉइंट से लेके इस जो मेरी ये दोनों उंगलियां रखी हुई हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अगर यहां से ये वाली, ये देखो यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस पूरी √3 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2 होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, और अगर अब भी ना आए तो भगवान की दुआ से उसे रट लेना। क्या? √3a/2 होती है भैया। बोलो एनसीईआरटी बाबा की जय। ठीक, अब देखो आगे यहां पर इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं इस पे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन, मेंस में आए हुए सारे क्वेश्चन। देखो मैं अभी 8 से 10 क्वेश्चन कराता हूं और आप चुटकी बजाते ही सारे आंसर सॉल्व करने लगोगे। अब देखो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से रहना, कहीं जाना मत, यहीं रहो। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखो आप। सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P and Q. Atom Q are in CCP arrangement while atom occupy all the tetrahedral site. What is the formula of this compound?
देखो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं सबसे पहले मैं बहुत आसान क्वेश्चन से आपकी सोच को बढ़ा देता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो सबसे पहले उसने ध्यान दो, जिसके बारे में जैसा बोले वैसा ही करना है, बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर वो बोल रहा है कि क्यू एटम को कहां पर रखा गया है, कहां पर रखा गया है क्यू एटम को, जल्दी बोलो। कह रहा है क्यू जो एटम है वो बना रहा है SCCP स्ट्रक्चर। CC वो P बोले या FCC बोले, एक ही बात है ना? बताओ मुझे, एक ही बात है ना? तो देखो भाई, FCC बोले या CCP बोले, तो देखो क्यू एटम फॉर्म CCP स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो आप FCC के लिए पढ़ चुके हो, कितना होता है जल्दी बताओ? Z4। तो यहां क्या लिखोगे? 4। तो यहां लिख दो फटाफट 4। ठीक, बात क्लियर? अब देखो, अगर तुम यहां तक लिख दोगे 4, क्या लिख दिया तुमने 4। अब क्या बोल रहा है कि जो P है वो कहां पर है? टेट्राहेड्रल साइट पर है। कहां पर है? यानी कि P क्या कर रहा है? वो टेट्राहेड्रल बॉइड्स बना रहा है। यानी कि P प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल साइट, कितना होगा? टेट्राहेड्रल साइट, P प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल साइट। तो देखो क्या होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल साइट अगर P प्रेजेंट है कहां पर? टेट्राहेड्रल साइट पर है, तो देखो क्या बनेगा? 4। यानी कि सबसे पहले 4 मत लिखो, आप कंफ्यूज हो गए। यानी कि टोटल टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने होते हैं जल्दी बताओ? उसने कुछ आपसे बोला नहीं है, तो यानी कि सबसे पहले टोटल टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने होते हैं? 2n लिखो, कितने होते हैं? 2n। मैंने क्या लिखा कि प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल साइट या टेट्राहेड्रल बॉइड, ठीक, P एटम, यानी कि 2n। 2 इंटू n कितना है? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। तो कितना आ गया? 4 2 जा 8। P⁻Q कितना आ गया जल्दी बताओ? P⁻Q आ गया, P के नीचे लिखो 8, Q के नीचे लिखो 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2:1। आंसर क्या आ गया? P2Q। आंसर क्या आ गया? P2Q। मुझे लगता है यहां पर कोई भी समझने वाली ऐसी बात कटे नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ध्यान दो। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ध्यान से। क्वेश्चन को लिखिए, व्हेन X फॉर्म FCC स्ट्रक्चर, व्हेन X फॉर्म FCC स्ट्रक्चर, व्हेन X फॉर्म FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई structure and biatom occupy and biatom occupy the tetrahedral void and Z atom half of the octahedral void and Z atom half of the octahedral void। ठीक है, बात नहीं करो, इधर देखो यार जी, इधर देखो। अब देखो क्या बोला है, X क्या फॉर्म कर रहा है? X फॉर्म FCC स्ट्रक्चर, यही तो कर रहा है। यानी कि FCC कर रहा है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कितना बन रहा है? 4। कितना लिखोगे जल्दी बोला कर, क्या लिखेगा? 4। क्या लिखेगा? 4। ठीक, अब देखो क्या बोला है कि बाई एटम फॉर्म टेट्राहेड्रल बॉइड। अब टोटल किसी क्यूब में टेट्राहेड्रल बॉइड कितने बनते हैं जल्दी बोलो? 2n। कितने बनते हैं? 2n। बिल्कुल, मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, 2n। यानी कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8 हो गया। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं? कितना हो गया? ये 8 हो गया। अब देखो, अब किसकी बात की है कि जेड एटम फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक,
क्या है, जेड एटम क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड को फॉर्म कर रहा है। यानी कि लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जेड एटम हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉइड, यानी कि हाफ ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने होते हैं, एन बनते हैं। कितने बनते हैं, एन बनते हैं। तो किसका, उसका हाफ, यानी कि टोटल ऑक्ट, अब देखो एन कितना है यहां पर 4 है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, 1/2 इंटू 4, कितना आ गया 2 2 जा 4। क्लियर बात। यानी कि x बोलो कितना आया 4, y बोलो कितना आया 8, z बोलो कितना आया 2। यानी कि डिवाइड कर दो, x2 y4 z1, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यानी कि देखो दोनों क्वेश्चन आपके पैरेलल मैंने भी बोर्ड पे कराए, इसमें कोई भी बात आपको कठिन नहीं लगी। यानी कि जब आपको कोई भी बात इसमें कठिन नहीं लगी, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर एक बात बताइए, जो आपने टेट्राहेड्रल बॉइड पढ़ाया था, ऑक्टाहेड्रल बॉइड पढ़ाया था, सर इसमें तो आप कहीं यूज ही नहीं कर रहे हो, इसमें तो आप कहीं पर यूज ही नहीं कर रहे हो। वो बात तो यहां कहीं अप्लाई ही नहीं हो रही, वो बात अप्लाई हो रही है। और देखो भी आने वाले क्वेश्चंस में और होगी। जब आपको ये बात पता चल गई कि किसी भी क्यूब में, किसी भी एफसीसी के लिए जो टेट्राहाइड्रल बॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो कहां पर बनते हैं, बॉडी के डायगोनल पर बनते हैं। ये बात इसलिए आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अगर उसमें ये बात नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। मैं आपको क्लियर बता दूं। इससे पहले मैं देखो 2019 का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, नीट 2019 में आया हुआ आपको देखो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था और कितनी जनता उसे क्वेश्चन को गलत करके आई थी। देखो ध्यान से इधर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसको लिखिएगा। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A, ठीक। द एनायन फॉर्म HCP लैटिस क्या फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है। एंड कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। सर इतना कठिन क्वेश्चन था सर, हम तो पेपर में देख के ही डर गए। और जबकि ये 2 लाइन से ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, वादा करता हूं आपसे। देखो कितना आसान, मैंने पिछले लेक्चर में कॉपी खोल अपनी एक टेबल बनवाई थी, तुम लोगों को ध्यान दो। मैंने एक टेबल बनवाई थी और उस टेबल में मैंने ये सारी चीजों को क्या किया था, लिखाया था। मैंने कहा था बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, सिंपल परमिटिव के लिए 1 होता है। फिर मैंने बताया था इन लोगों को कि अगर कोई हेक्सागन पैकिंग है, एचसीपी की पैकिंग है, तो उसमें कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर 6 होते हैं तो देखो फिर क्या होता है, ध्यान से समझना। अब C क्या है, कैटायन है, और A क्या है, एनायन है। ठीक, क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से सुनो, क्या फॉर्म कर रहा है, देखो भाई, ए कंपाउंड फॉर्म बाय कैटायन C एंड एनायन A, द एनायन फॉर्म HCP लैटिस। यानी कि लिखो एनायन A फॉर्म HCP लैटिस, यही बना रहा है HCP लैटिस। HCP का मतलब हो गया उसके पास नंबर ऑफ एटम टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे, यानी कि इक्वल टू 6 लिखा मैंने। क्लियर बात, ठीक। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, 75%। अच्छा, 75% का मतलब कभी भी ऐसे बॉइड के क्वेश्चन में परसेंटेज दे तो 75% का मतलब हो गया, ये कितना हो गया, 3/4। कितना हो गया, 3/4। इसको इससे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 75% ही आएगा। तो कितना हो गया, ये 3/4 हो गया। यानी कि उसने बोला है कि कैटायन ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। यानी अब देखो, कैटायन C ऑक्यूपाई 3/4, क्या बोला है, 3/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड।
3/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि n क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ये क्या है n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, यानी कि 3/4 इनटू क्या लिखोगे 6, क्या लिखोगे 6, यानी कि कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया कितना 9/4। अब देखो, अब लिखो, आपने लिखा C कैटायन है और रेशियो A क्या है, एनायन है, क्या है, देखो सॉरी ये 9/4 नहीं, ये 9/2 होगा, अपॉन में 2 है, क्या है 9/2, यानी कि C के नीचे क्या लिखा मैंने 9/2 लिखा और A के नीचे क्या लिखा मैंने 6 लिखा। देखो भाई क्लियर बात, यानी कि अब देखना जरा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना भाई, देखो इतना तो जानते हो रेशियो सॉल्व करना, 9/2 और रिश्तो कितना है 6 है। अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो देखो, तुम्हारे समझाने के लिए ऐसा समझा रहा हूं, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। अभी देखो मैं कैसे एलसीएम लेना आपको सिखा रहा हूं, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, देखो मैंने ऐसे लाइन खींच दी, आप पेपर में ऐसे कहीं खींचना नहीं। अब आपने एलसीएम ले लिया 2, ले लिया 2, 9 इधर आएगा 9, बीच में जैसा सिंबल लगा वैसा रेशियो लगा दो, इधर कितना आ जाएगा 1 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 12। और अब क्या करो, अब इस लाइन को भी गोली मारो और इस 2 को भी गोली मारो, कितना बन गया ये 9:12 बन गया, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, ये आ गया 3:4 आ गया, कितना आ गया 3:4 आ गया, यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया भाई जल्दी बताओ, C3A4। अब देखो जिसका ये आंसर आया था उसका करेक्ट गोला भरा था 2019 नीट के पेपर में और उसको मिले थे 4 मार्क्स, जिन्होंने इसका आंसर इतना नहीं निकाला था उसको मिला था -1। देखो कितना आसान चीजें मैंने बता दी आपको, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब इससे जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ना उसमें आपको और मजा आने वाली है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टल ऑफ पार्टिकल XYZ, एक क्रिस्टल ऑफ पार्टिकल XYZ full stop, X form FCC packing, Y occupy all tetrahedral void of X full stop, and Z occupy the all tetrahedral void full stop। इसके बाद देखो इस लाइन को अंडरलाइन करो अपनी कॉपी में, one of all the particle along one body diagonal are removed। इसको क्या करो अंडरलाइन कर लो, क्या करो अंडरलाइन कर लो, ठीक है इसको अंडरलाइन कर लो, ये थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई, इसको अंडरलाइन करो ऐसे, आर रिमूव्ड। सबसे पहले इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख के इतना प्यार आता है ना इस क्वेश्चन को कि क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन बच्चे अगर मैं बता रहा हूं, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया नीट के 2020 में एक भी, तो मैं बता रहा हूं बहुत सारी जनता इस क्वेश्चन को गलत करके आएगी, तो वो उतना सोचेंगे ही नहीं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी डायगोनल के अलोंग चीजों को रिमूव किया गया है, इतनी लाइन मेरी समझ लो, ठीक। देखो अब देखना जरा, अब आपने क्या बनाया, एक क्यूब बनाया, मान लो मैं छोटा क्यूब बना रहा हूं, ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, बात क्लियर। एफसीसी स्ट्रक्चर है, फेस के सेंटर पर और कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही। उसने कहा कि एक बॉडी डायगोनल को क्या किया गया, उस क्यूब से रिमूव किया गया है, ठीक। अब देखो ये जरूरी थोड़ी है कि बीसीसी हो या कुछ भी हो, एफसीसी हो, तभी उसमें मतलब डायगोनल पढ़ेंगे। डायगोनल तो किसी सिंपल क्यूब में भी पढ़ सकते हैं। आपके दिमाग का पहला डाउट जो इन बच्चों ने पूछा वो नहीं आना चाहिए, चाहे वो बीसीसी, परमिटिव, एफसीसी, बॉडी डायगोनल किसी में भी आप डाल सकते हो। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, एफसीसी की हो रही है।
तो देखो उसने कहा कि इस एटम को क्या किया गया, रिमूव किया गया। इतनी बात समझ गए? यानी कि इस बॉडी डायगोनल के अलोंग जो भी चीजें हैं उन्हें क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एक्स फॉर्म क्या कर रहा है, CCP फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? एक्स CCP फॉर्म कर रहा है। तो जनरली एक्स इक्वल टू कितना आप पढ़ोगे, फॉर FCC 4 पढ़ोगे। लेकिन यार कंडीशन देखो, एक बॉडी डायगोनल के अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। एक बॉडी डायगोनल को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जब एक बॉडी डायगोनल उसी FCC के अंदर जब एक बॉडी डायगोनल को रिमूव कर दिया तो देखो क्या होगा, यानी कि दो कॉर्नर के एटम भी तो रिमूव हो जाएंगे जिनसे वो बॉडी डायगोनल क्या है, करेक्ट है। एक वो वाला कॉर्नर और ये बॉटम वाला कॉर्नर दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखो मेरे हाथ को देखो, ये देखो, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे दोनों कॉर्नर के एटम। और जब दोनों कॉर्नर के एटम रिमूव हो जाएंगे तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी। अब x इक्वल टू 4 नहीं रह जाएगा, यानी कि x के लिए क्या बनाओगे बताओ। टोटल 8 कॉर्नर थे जिसमें एक बॉडी डायगोनल दो कॉर्नर से जुड़ा हुआ है और दो कॉर्नर के एटम क्या हो गए, मिस हो गए, यानी कि 6 इंटू 1/8 आ गया। क्लियर बात? अब देखो प्लस FCC की बात है, FCC की बात, ये 4 कब आता था ये बताओ, जब आप बॉडी के मतलब कॉर्नर की भी बात करते थे और फेस सेंटर की भी बात करते, तभी तो 4 आता था। अब देखो क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस 1/2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, ये आ जाएगा 9/4, सॉरी 9 नहीं, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 15/4। ठीक, कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। एलसीएम लेने में थोड़ी सी गलती हो रही थी, आपने बोल दिया, अच्छी बात नहीं। देखो अब देखो क्या बोला है कि वाई की बात करें, वाई एटम क्या फॉर्म कर रहे हैं, देखो भाई पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में अपने आराम से। वाई ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ एक्स, यानी कि वाई एटम फॉर्म ओबी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं भैया, n होते हैं। कितने होते हैं, n होते हैं। अब देखो n कितना आया है टोटल, जल्दी बताओ कितना आया है, 15/4। कितना आया है जल्दी बताओ, नहीं 15/4 नहीं लिखोगे, ठीक है, कितना लिखोगे जल्दी बताओ n कितना लिखोगे, ठीक है। देखो भैया ध्यान से समझना, यही गलती मत कर देना बिल्कुल भी, ध्यान से देखना, यहां पर बस आपको यही गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये बात तब वैलिड होती है जब आपसे क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक बात करता है, कोई और बात नहीं बोलता है, ठीक। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाई एटम फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ध्यान से समझो, उसने एक एक्सिस को रिमूव कर दिया है, एक्चुअली क्या कर दिया है, एक एक्सिस को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं वो कहां पर बनते हैं जल्दी बोलो, एज के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पर। मैंने कहा था ये वाला कंसेप्ट यहां पर चलेगा। जब आपसे क्वेश्चन में कह देगा ना कि एटम रिमूव है या डायगोनल रिमूव है, तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहां पर बनते थे। तब आप n2n से बात नहीं करोगे उतनी सिंपल वाली बात से, यानी कि 1/4 कहां पर बनते, एज के सेंटर पर। एज कहां पर होती है, 12, ठीक। अब देखो, अब कहा एक बॉडी डायगोनल रिमूव्ड है, तो आप थोड़ा पीछे जाओ, रील को बैक करो कैमरे की। वहां पर मैंने बताया था कि एक बॉडी डायगोनल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो किसी भी क्यूब के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती हैं वो एज के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पर बनती हैं। यानी कि जब डायगोनल पास हो गया उस बॉडी के सेंटर से, तो बॉडी वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव। यानी कि पहले यहां पर आप प्लस जो भी लिखते थे, प्लस 1 करते थे, अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, ये 3। अब देखो जेड एटम फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो
टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर बनती हैं? आप जानते हो बॉडी के डायगोनल पर बनती हैं। कितने डायगोनल होते हैं? 4। क्वेश्चन में साफ साफ बोला, एक डायगोनल को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कितनी बचे डायगोनल? 3। कितने बचे? 3। एक डायगोनल पर कितने वॉइड बनते हैं? 2। तो 3 पर कितने बनेंगे? 6। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए 3 × 2। कितना आंसर आ गया? 6। यानी कि x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया? जल्दी बोलो। 15/4 रेशियो y कितना आया था? 3:6। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। क्लियर बात? देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP full stop 1/6 of tetrahedral void are occupied by the cation A and 1/3 of octahedral void occupied by the anion V. Occupy by the anion V. क्लियर बात? अब देखो, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत सिंपली, कोई आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखो क्या बोल रहा है, ऑक्साइड आयन का मतलब हो गया O पर डबल नेगेटिव। क्या मतलब हो गया? O पर डबल। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है? FCC फॉर्म कर रहा है। तो कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स TB कितने होंगे? 2n। कितने आ गए? 8 आ गए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ गए? n का मतलब 4 आ गए। क्लियर? अब क्वेश्चन की कंडीशन को समझते हैं। कह रहा है 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोल रहा है? 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि अब देखो कैटायन कौन है? सबसे पहले देखो भैया, ये भी देख ले, वाई दी कैटायन ए। वाई दी कैटायन ए, यानी कि ए क्या है? कैटायन है, और सी क्या है? एनायन है। सॉरी, बी क्या है? एनायन है। बी क्या है? एनायन है। अब देखो, यानी कैटायन ए ऑक्यूपाई दी टेट्राहेड्रल वॉइड। कैटायन ए ऑक्यूपाई दी टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बना रहा है कैटायन ए? टेट्राहेड्रल वॉइड। 1/6 ऑफ कितना? 1/6 यानी कि 1/6। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे? 8। इसके बाद देखो एनायन V ऑक्यूपाई दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 1/3 into 4। तो कितना आंसर आ गया? बोलो भाई। A रेशियो V रेस टू ऑक्साइड आयन। देखो भाई गलती मत कर देना रेशियो रखने में। कैटायन ए कितना आया है? देखो 8/6 का मतलब हो गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3। तो यहां लिखो, ए के नीचे लिखो 4/3 रेशियो, बी के नीचे क्या लिखोगे? कैटायन बी कितना आया भाई? 4/3 रेशियो ऑक्साइड के क्या लिखोगे? 4। ये आंसर आ गया। ठीक, क्या लिखोगे? 4। अब देखो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब देखना, मुझे लगता है, देखो अब आपको एलसीएम ले सकते हो, इसमें बिल्कुल ले सकते हो। देखो क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था एलसीएम? इधर नीचे लिखो 3 और इसके नीचे लिखो 1। तो देखो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। ये आ गया 4 रेशियो 4। ये कितना आ जाएगा? 12। नीचे वाले को गोली मारो। ये देखो गया, कितना आ गया? 1:1:3। और अंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AbO3। क्या आ गया आंसर? AbO3। अब देखो भैया, आपको सारे क्वेश्चन मैंने बॉयड के करा दिए। बॉयड के क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे आपको।
और आप बहुत अच्छे से बॉयड के क्वेश्चन को करना सीख गए, चाहे एचसीपी हो चाहे एफसीसी हो, कुछ भी दिया हो। टेट्राहेड्रल बॉयड्स कहां पर बनती हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स कहां पर बनती हैं। टेट्राहेड्रल बॉयड्स होती हैं 2n, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होती हैं n। एफसीसी में कभी भी जब टेट्राहेड्रल बॉयड्स होती हैं वो बनती हैं आपकी बॉडी डायगोनल पर, जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होती है वो बनती है एज के सेंटर पर और बॉडी के क्यूब के सेंटर पर बनती हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जब आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस रेशियो। लेकिन आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा।